लखीमपुर खीरी में ज्वारी ग्रुप की गोविंद शुगर मिल एरा में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राउंड टेबल 2 का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना किसानों को एआई व मशीनीकरण के माध्यम से किस तरह उपज को बढ़ाया जा सकता है और उपज की लागत में कमी की जा सकती है, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने उन्हें सुझाव दिए और मशीनों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं मिल के यूनिट हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सक्सेना ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया और दीप प्रज्वलित करके अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी किसानों को आज के एआई के माध्यम से किस तरह गन्ना की खेती को और सुलभ किया जा सकता है और उसकी लागत घटाई जा सकती है, किस तरीके से मशीनों का उपयोग करना है, इसके बारे में आए हुए तमाम वैज्ञानिकों व तकनीकी विशेषज्ञों ने किसानों को जानकारी दी और उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया। आपको वो चीज़ें देने के लिए जो दुनिया में, तो मैं नहीं कहूँगा अभी, लेकिन भारत में कहीं पे भी जो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है वो हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुष्यंत बादल जी ने जो अपना मैकेनाइजेशन प्रोग्राम बताया, उनकी जो कुल मिला के उनका कहने का सार था कि यदि आप 200 रुपये कुंटल केवल उत्पादन लागत के रूप में खर्च करेंगे तो 370 रुपये में क्या कमाएंगे और कैसे, किस तरीके से आप सर्वाइव करेंगे, कैसे करने से आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि तकनीक का उपयोग करके आपको ये लागत घटानी ही घटानी है। निस्संदेह गन्ने में बाजार जो है बहुत नियमित है और संयमित है, आपको उचित मूल्य मिल रहा है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ज्वारी जैसी इंडस्ट्रीज आके और इस जगह पे काम करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों की सारी पेमेंट्स वगैरह जरूर समय से मिलता होगा और इनपुट भी मिलता होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 238 का 16-17 में उसको मानक रखा गया और उसके बाद की प्रजातियाँ रिलीज की जाने लगी। देखिए, हर प्रजाति का एक कुछ न कुछ गुण होता है, दुर्गुण होता है और गुण होता है। 238 अगर कोई कह रहा है कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बचा ले जाएंगे, बचा सकते हैं आप, 1 साल बचा सकते हैं, 2 साल तक बचा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति जरूर आएगी कि सूखेगा, क्योंकि वो लाल सड़न रोग का जो रेस है वो बहुत तगड़ा है, वो प्रजाति से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। प्रजातियां हैं, उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट का, कल्टीवेशन का, पैकेज प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। 238 भी हमें याद है 2009 में रिलीज हुई थी और 2009 के बाद 13-14 में जब कोराजेन आया था, तब से वो प्रजाति आप लोगों को खेती करने के लिए मिली। आजकल जो प्रजातियां हैं 13,235 है, 14,201 है, 16,202 है। कमियां हैं, मैं मानता हूँ, आप सब लोगों के सामने इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ न कुछ हर वैरायटी में कमी है, लेकिन उस वैरायटी को अपने असली उत्पादन तक आने में, उस क्षेत्र में जो मृदा के जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं के साथ उसका एक आपस में मिलन या झगड़ा होता है। जो आप कोई गन्ना लगाते हैं, गन्ना की जड़ों से कुछ रसायन निकलता है और वो रसायन जो जीवाणु है, जो आदमी में बीमारी करते हैं, पौधे में करते हैं, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन होता है। कुछ दिन बाद उससे जो झगड़ा करने वाले जीवाणु हैं, 2-3 साल बाद वो चले जाते हैं वहाँ।
फिर उसकी वृद्धि और विकास को बढ़ाने वाले जीवाणु आ जाते हैं और उस प्रजाति की अधिकतम उपज तक उसको ले जाते हैं।